हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है बीम ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड। तो देखिए इसको हम बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस और नीचे हम इसको पॉलिश कर देते हैं और ऊपर कैसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब यहाँ पर कोई एक लाइट सोर्स है, उस लाइट सोर्स से एक लाइट रे आती है जो कि इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर टकराती है और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है सेम मीडियम में। ठीक है, तो यहां से लाइट आ रही है और ये लाइट जा रही है और जिस पॉइंट पर ये लाइट रे आकर टकराती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब बच्चों हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि किसके परपेंडिकुलर होती है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के। ये क्या है, हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने, इस परपेंडिकुलर को हम कहते हैं नॉर्मल। ये क्या है बच्चों हमारा, ये है हमारा लाइट सोर्स जहां से लाइट रे आ रही है। अब देखो, जो लाइट रे आती है लाइट सोर्स से रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, उसे कहा जाता है इंसिडेंट रे। इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। और जो लाइट रे टकराने के बाद वापस चली जाती है सेम मीडियम में, उसे कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, यहां पर जो एंगल बनता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, उसे कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर ऑलवेज। यानी इंसिडेंस एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। और दूसरा लॉ कहता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं। हमसे कह रहा है बीम ऑफ लाइट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी वो बीम ऑफ लाइट जो कि स्ट्राइक करती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी इसकी बात कर रहे हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी वाला नहीं होगा क्योंकि नॉर्मल ये रहा। रिफ्लेक्टेड रे बच्चों जो रिफ्लेक्ट होके जाती है। रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है, तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो दूसरे मीडियम में जो लाइट रे जा रही है उसे रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। पर यहाँ पर तो सेम मीडियम में रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।